वेलकम बैक अगेन। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। हमारा टॉपिक चालू है वन डायमेंशनल मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन का आज का ये आखिरी लेक्चर है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज, और लेक्चर नंबर है 4th 1 यहाँ पे। तो इस लेक्चर को आज हम एंड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट। आज का पूरा जो लेक्चर है ये टोटल लेक्चर डिपेंड है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसे हम फ्रीली फॉल भी कह सकते हैं। मतलब फ्रीली फॉल कहो या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी कहो, इसके बेसिस पे हमने टोटल आज 7 ऑब्जेक्टिव हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आप रीड करते चलोगे वैसे वैसे अंडरलाइन करते चलना है कि कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल कौन दिया है? एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल का विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अगर स्टार्टिंग से है मतलब रेस्ट कंडीशन अगर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। वेरीज विद द टाइम एज अ रिलेशन a इज इक्वल टू kt प्लस c। मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको दिया है वेर k एंड c आर कांस्टेंट। k और c कौन है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ द मोशन। द वेलोसिटी v इज द पार्टिकल आफ्टर टाइम t विल बी। इसका मतलब यह है कि आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछी है। जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरेटिकल जो लेक्चर हुआ है उस थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने आपको केरॉट और अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर भूल गए होंगे तो वापस एक बार देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है तो आप कितनी भी बार देख सकते हो। यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड के हिसाब से हम देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर है और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर अगर हम ds बाय dt अगर करते हैं तो वेलोसिटी v फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर इसी का अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं d2s बाय dt2 अगर हम यहां पे निकाल लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन a फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है हमें तो डेरिवेटिव लेना है। और अगर रिवर्स में, अगर केस नंबर सेकंड रिवर्स में एक्सेलरेशन अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर और आपको एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पूछते हैं तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है। आपको यहां पर इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन आपको यहां पे करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है तो डेरिवेटिव, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहे हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकालना है। डेरिवेटिव के एग्जैक्ट अपोजिट इंटीग्रेशन है। अगर सीक्वेंस उल्टा हो रहा है तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर नाउ सॉल्यूशन के अंदर गिवन इक्वेशन, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू यहां पर kt प्लस c गिवन है। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी आपको पूछा है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? यूज एक्सेलरेशन की मेन डेफिनेशन सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन a। आपको वेलोसिटी चाहिए तो इस dt को ट्रांसफर करना है दूसरे साइड पर। मतलब ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू a इंटू dt हो जाएगा। dv इज इक्वल टू a इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर t करना है, क्योंकि t इज अ फंक्शन, यहां पर t फंक्शन है, यहां पर v फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t RHS में और इधर LHS में v करना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर आ जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन के क्या फॉर्मूले हैं, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे फाउंडेशन के अंदर हो चुके हैं। अगर आपने फाउंडेशन नहीं देखा है
वापस एक बार कह रहा हूं कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर हमने वो सारी कंसेप्ट कवर कर ली है जो आपको 2 साल फिजिक्स में यूज करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने वाला हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और वो फाउंडेशन पूरा का पूरा देखना है, फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक। यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं कि हम हर एक चीज डबल डबल रिपीट करें। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का इंटीग्रेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर एक्सेलरेशन a, एक इक्वेशन आपके पास है यहां पे, तो यहां पर ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे कि kt प्लस c, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा t आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहां पे फंक्शन है। अगर t फंक्शन है तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना है इंटीग्रेशन का इस इक्वेशन के लिए। यहां पे यूज पहला फॉर्मूला t के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx। अगर इस तरह से इक्वेशन है तो इंटीग्रेशन के अंदर पावर x से इंक्रीज होता है, x रेज टू n प्लस 1 और डिवीजन में चला जाता है n प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला हमें एक और यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब फाउंडेशन के अंदर हमने कांस्टेंट के लिया है, मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर हमें इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो यहां पर आ जाता है x इंटू k आ जाता है, मतलब सिर्फ सिंपली dx का इंटीग्रेशन यहां पे x आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। जैसे हमने dv का इंटीग्रेशन v ले लिया है, यहां पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी भी 0 होने वाला नहीं है यहां पे, तो ये दो फॉर्मूले यहां पे यूज करना है। तो v इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रह जाएगा, t एज अ फंक्शन का पावर x से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है तो एज इट इज, लेकिन c इंटू डी टी हो जाएगा, मतलब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k t इंटू डी टी प्लस डी टी से मल्टीप्लाई करना है। ये c कांस्टेंट है ना तो ये बाहर भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा dt और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली t आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शन दिए kt प्लस सी टी, हाफ kt स्क्वायर प्लस कौन ct। अच्छा ये मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ये हाफ बाहर निकला है, kt स्क्वायर ऐसे लिखा है प्लस ct इस तरह से। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन नंबर हाफ kt स्क्वायर प्लस ct, हाफ kt स्क्वायर प्लस ct। यहाँ पर दो जगह पे गड़बड़ हो चुकी है, मतलब ऑप्शन बॉम्बे है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर सेकंड। यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h, एक टावर से बॉडी को आप क्या कर रहे हो नीचे ड्रॉप कर रहे हो, टावर की हाइट कितनी दी है h दी है, कवर अ डिस्टेंस h by 2 इन द लास्ट सेकेंड, अंडरलाइन टू द वर्ड लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको h पूछा है यहाँ पे, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियरली, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मेंशन की है। इसके लिए ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 58 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 60 मीटर एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे 55 मीटर दिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में एक छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक टावर है, इस टावर की यहाँ पे हाइट मेंशन है, इस टावर की टोटल जो हाइट है, ये हाइट टावर की जो हाइट है यहाँ पर लिखते टोटल की, टावर की टोटल हाइट जो है वो है h दी है। यहाँ से टावर के ऊपर से एक बॉडी नीचे फ्रीली नीचे ड्रॉप करे, अगर रेस्ट से मतलब ऊपर से अगर ड्रॉप करे तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी, जैसे बॉडी नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन है कि अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h कवर अ डिस्टेंस ऑफ h by 2, कवर अ डिस्टेंस ऑफ
h/2 इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, आखिरी सेकंड में उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, मतलब इस बॉडी ने यहां से ड्रॉप करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस है h/2 इन लास्ट सेकंड, इन लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में टावर, आखिरी सेकंड में इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो हमें यहाँ पे h निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ये हमारी डायग्राम हो चुकी है। यहाँ पे टावर की हाइट आपको h निकालनी है। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आपको h अगर फाइंड आउट करना है, मतलब वैल्यू किसकी चाहिए आपको, h की वैल्यू अगर चाहिए, तो आपके पास यूज इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। here it is s is replaced by h, मतलब अगर आपको h अगर निकालना है, पूरी हाइट अगर निकालनी है तो s रिप्लेस बाय h हो जाएगा, और यहाँ पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अगर फ्रीली फॉल है तो दिस a रिप्लेस बाय g, यहाँ पर a रिप्लेस बाय g आ जाएगा, एंड t रिप्लेस बाय लास्ट सेकंड अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो यहाँ पर हमें t रिप्लेस बाय n करना होगा। तो अब हमारे पास, हमें यहाँ पे g की वैल्यू पता है लेकिन t की वैल्यू पता नहीं है। हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए t की वैल्यू चाहिए, मतलब इन शॉर्ट हमें n की वैल्यू चाहिए। लेकिन n के लिए उन्होंने कंडीशन दिया है कि लास्ट सेकंड में उन्होंने h/2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू u प्लस g इन ब्रैकेट 2n-1 कर लेंगे। यहाँ पे Sn इज इक्वल टू u प्लस यहाँ पे g/2 इन ब्रैकेट 2n-1 कर लेंगे। इनिशियली u इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 0। Sn मतलब लास्ट सेकंड में मतलब उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, h/2। तो यहाँ पर आ जाएगा h/2 इज इक्वल टू u शुड बी 0 प्लस यहाँ पर g डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2n-1 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। g मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर कर दोगे तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2n-1। हमें n की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू n की चाहिए, t इक्वल टू n, हमें n की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अगर n अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ऊपर की डायग्राम हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर h डिवाइडेड बाय g, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम अगर -1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर, यहीं पर लिखता हूं मैं कि 2n इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी h डिवाइडेड बाय g प्लस 1। इस 2 को भी ट्रांसफर कर दो, अगर 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, n इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में चला जाएगा, मतलब ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर h डिवाइडेड बाय g प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गई n की, ये वैल्यू हो गई n की। हमें कौन फाइंड आउट करना है वैल्यू, हमें h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर s रिप्लेस बाय h करना है, ut प्लस यहाँ पे हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो वैल्यू पुट करो इसके अंदर, s रिप्लेस बाय h, मतलब यहाँ पे h इज इक्वल टू, इनिशियली u की वैल्यू कितनी है 0, तो ये निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर रह जाएगा हाफ a रिप्लेस बाय g, फ्रीली फॉल है इसलिए a रिप्लेस बाय g आ जाएगा, एंड t रिप्लेस बाय n, मतलब ये हो जाएगा gn स्क्वायर हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ g ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है 1/2 h/g प्लस 1, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट के अंदर h डिवाइडेड बाय g प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट के अंदर g, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लिकेशन में तो 1/2 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इनटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय g प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा h इज इक्वल टू 4×8, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी g डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला a प्लस बी का,
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर आपके लिए लिखता हूं मैं ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब है एच बाई जी, ए का मतलब कौन, एच बाई जी, बी का मतलब कितना है 1, पुट करो ए स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए मतलब यहाँ पे h डिवाइडेड बाय जी, बी मतलब 1 इंटू बी करोगे तो सेम रह जाएगी, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है और इसमें से हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे नोट करके रखना है, आगे और कंटिन्यू होने वाला है ऑब्जेक्टिव। नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ब्रैकेट के अंदर से जी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। डिवीजन में देखो जी स्क्वायर हाईएस्ट है, कभी भी कॉमन कौन सी वैल्यू निकालनी है, अगर डिवीजन की हाईएस्ट पावर कभी भी कॉमन बाहर निकालनी है, अगर हम जी स्क्वायर यहां से बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पर g डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज आ जाएगा इनटू, अगर हम पूरे ब्रैकेट में से जी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाय जी स्क्वायर, क्योंकि जी स्क्वायर हम डिवीजन से कॉमन बाहर निकाल रहे, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या बचने वाली, यहाँ पर रहेगा एच स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर तो एक ही जी है लेकिन हमने जी स्क्वायर कॉमन निकाला है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है, एक जी से मल्टीप्लाई करो, एक जी से डिवाइड करो, ऊपर का नीचे का जी कैंसिल, तो ये एज इट इज फंक्शन रहने वाला है, लेकिन जी इंटू जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया तो ऊपर रहने वाला है यहाँ पे प्लस 2hg प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे g है ही नहीं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट कैसे है, जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और जी स्क्वायर से डिवाइड, तो ऊपर रहने वाला है जी स्क्वायर, क्योंकि नीचे का जी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए एक जी और ये एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सिंगल जी बचने वाला है, जी और ये 8 दोनों के दोनों नीचे डिवीजन में है, अगर इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये हो जाएगा 8gh इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2hg प्लस जी स्क्वायर। पुट क्या पुट करना है, g इक्वल टू 10 दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर दो, g की वैल्यू अगर 10 है तो 10 इंटू 8 मतलब 80h, ये हो जाएगा 80h इज इक्वल टू यहाँ पर इसके अंदर h स्क्वायर एज इट इज प्लस 2gh, g की वैल्यू 10 इंटू 2 ये हो जाएगा 20h प्लस g का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। नाउ एक इक्वेशन फॉर्म करना है एच स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर, उसके बाद ये 80h है ना, ये पॉजिटिव, इसे टोटल वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो ये माइनस हो जाएगा, ये 80h पॉजिटिव है, इसे अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस मतलब माइनस 80 प्लस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 60h और ये प्लस 100 एज इट इज। इस साइड से हमने सबको ट्रांसफर कर दिया तो ए साइड हो जाएगी आपकी 0, मतलब इस साइड इक्वल टू 0, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कंपेयर अगर हम करेंगे, ये भी मैथ का पॉइंट है, अगर हमें इसके फैक्टर हमें चाहिए तो फैक्टर निकालने के एक्चुअल यहाँ पे मतलब तीन मेथड होते हैं, तो इसमें से पहला जो है वो है क्वाड्रेटिक मेथड, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, इसे वापस रफ करना होगा। नाउ यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के लिए यहां पे इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करना है, यहां पर कंपेयर होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है, इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर कर लो तो वैल्यू निकल जाएगी। x इज नथिंग बट द फंक्शन, x का मतलब है यहाँ पे फंक्शन, x का कोएफिशिएंट मतलब a, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पे h स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1, यहाँ पर प्लस b है,
b की वैल्यू यहाँ पे -60, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो b की वैल्यू -60 और c की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ पे पुट कर दो a इक्वल टू 1, उसके बाद b इक्वल टू -60 और c इक्वल टू यहाँ पे कितना है 100। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है यहाँ पे कि h इज इक्वल टू एक्चुअल फॉर्मूला x इक्वल टू है, एक्चुअल फॉर्मूला x इक्वल टू, लेकिन हमें h चाहिए ना, तो जो पैरामीटर हमारे पास है उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। h इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। नाउ h इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये माइनस और ये b की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा 60, यहाँ पर प्लस और माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1, लेकिन c कितना है 100, तो 4 इंटू 100 ये हो जाएगा 400 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1, तो ये 2 रह जाएगा। इस 2 को इसे भी दे दो और इसे भी दे दो, मतलब सेपरेट करना है बेस यहाँ पे। तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस यहाँ पे रूट के अंदर रहने वाला है, मतलब 3600 माइनस 400, मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर नियर अबाउट 3200, नियर अबाउट में एग्जैक्टली 3200। अगर 3200 का अगर हम स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आता है 56.56 इसका, तो इसका स्क्वायर रूट निकल कर आएगा 56.56 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेशन आ जाएगा h का, h इज इक्वल टू यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 28.28, मतलब नियर अबाउट हम 28 लेंगे क्योंकि ऑप्शन के अंदर पॉइंट नहीं है, ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो हम सिंपल सी 28 ले लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस और माइनस 28, तो इसका मतलब h के यहाँ पे दो वैल्यू हो जाएगी। h1 इज इक्वल टू एक एडिशन और दूसरी सब्ट्रैक्शन, एक एडिशन और दूसरी सब्ट्रैक्शन, तो एक वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 28, एक वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 28, एक वैल्यू यहाँ पर 30 प्लस 28, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 58 मीटर, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी h2 इज इक्वल टू 30 माइनस 28, ये हो जाएगी 2 मीटर। चेक करो ऑप्शन में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर 58 वाली प्रेजेंट है, सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल फाइनल पेपर में आते हैं। ये मत सोचो कि ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया और इस तरह से नहीं आते होंगे, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अंडरलाइन टू द वर्ड स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 meter per second square cover a distance of 40 meter in 4th second. How much distance will cover? It will cover in 6th second. मतलब आपको 6th second में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है ये आपको पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 60 मीटर, ऑप्शन सी 70 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 80 मीटर। न्यूमेरिकल है मोशन अंडर ग्रेविटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम दो इसमें पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन डाटा अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव हो रही है स्ट्रेट लाइन में, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से A टू बॉडी मूव हो रही है B पॉइंट तक, A टू B, यहाँ पे A यहाँ पर B, बॉडी मूव फ्रॉम A टू B एंड अगेन बॉडी मूव फ्रॉम B टू C जा रही है, B टू यहाँ पर C पॉइंट तक जा रही है। मतलब A टू B और B टू C कैसे जा रही है, तो पहले देखो 40 मीटर इन 4 सेकंड, तो उन्होंने पूछा है कि 6 सेकंड के लिए, मतलब टाइम इंक्रीज है, तो बॉडी इसका मतलब आगे मूव हो चुकी है। जब बॉडी इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट हो रही है, यहाँ से A टू B जा रही है, तो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास मेंशन है। ये डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे
40 मीटर दिया है, लेकिन B to C यहाँ पे अगर ये ट्रैवल करिए तो इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो इसका डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, यस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। आपके पास कंसिडर, हम यहाँ पे दोनों सेक्शन में इसे कैटेगरी कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। केस नंबर फर्स्ट के अंदर फॉर कहां से कहां, A to B के लिए, फॉर A to B मोशन अगर A to B अगर मूव हो रहा है तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं फॉर A to B के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के टोटल 5 इक्वेशन है। एक है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS भी है, v इक्वल टू u प्लस AT भी है, और एक फॉर्मूला Sn का भी है। तो Sn का फॉर्मूला कब यूज करना है और S का फॉर्मूला कब यूज करना है, मतलब S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कब यूज करना है और Sn कब यूज करना है। अगर क्वेश्चन में 4th दिया है, इसका मतलब ये nth वैल्यू है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमेशा Sn वाला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू u प्लस यहाँ पर हाफ g इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4th सेकंड दिया है, तो A to B के लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 सेकंड है। n इज इक्वल टू कितना है, 4 सेकंड है। तो फाइंड आउट करो, Sn आपके पास है A to B मोशन के लिए 40 मीटर डिस्टेंस दिया है, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू u, आपके पास नहीं है तो एज इट इज रह जाएगा ये हाफ g आपके पास है। g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू यहाँ पे इनटू 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 2 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू वैल्यू रह जाएगी, u इक्वल टू यहाँ पे 7 इंटू 5 मतलब 35 पॉजिटिव है, अगर इसे ट्रांसफर कर दोगे तो ये निगेटिव हो जाएगी, मतलब 40 माइनस 35, तो u की वैल्यू निकल कर आएगी 5 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास u भी है तो हम यहाँ का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो अगेन केस नंबर सेकंड कहां से कहां तक कंसीडर करना है, फॉर मोशन BC के लिए, अगर BC के लिए अगर हम मोशन कंसीडर करें तो इसका मतलब B to C कंसीडर करें। A to B जाने के लिए आपके पास यहाँ पे n इक्वल टू 4 सेकंड है, और टोटल A to C के लिए 6 सेकंड है, टोटल A to C के लिए कितना है 6 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 सेकंड, ये n इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकंड। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ g इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 कर लेंगे। Sn आपको पता नहीं है, यहाँ पे Sn एज इट इज, u आपने फाइंड आउट कर लिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हाफ, g की वैल्यू आपके पास है 10, ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 1, n की वैल्यू आपके पास है अभी, यहाँ पर n इक्वल टू कितना लेना है 2 सेकंड। 2 सेकंड क्यों लिया, क्योंकि B to C कंसिडर किया है, A to B 4 सेकंड और A to C 6 सेकंड, तो B to C कितना रह जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज 3 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करो तो ये Sn निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 5 टू जा 10 और 5 इंटू 3 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20 मीटर। तो अभी हमें निकालना था, क्या निकालना था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6th सेकंड। 6th सेकंड को मतलब यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहां तक मतलब कहां से, A से लेके C तक, A to B कितना है 40, इसका मतलब यह है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 6th सेकंड, मतलब 6 सेकंड के लिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यस इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला A to B कितना है 40 मीटर प्लस B to C कितना निकाला आपने 20 मीटर, मतलब टोटल निकल कर आ जाएगा ये 60 मीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन बी आ जाएगा। सॉल्यूशन अच्छे से लिखते चलना है आप सभी को। मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
ट्राई करना है कि डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत इजीली ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इमेजिन करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बेटर ऑप्शन है कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। The acceleration a in meter per second square of a body starting from rest, underline to the word again rest, मतलब initial velocity u equal to 0 varies with the time t in second according to the relation a is equal to 3t plus 4. The velocity of the body at a time t equal to 2 second. velocity पूछी है आपको, v पूछा है यहाँ पे। अगेन एक्सेलरेशन के ऊपर से वेलोसिटी मतलब रिवर्स प्रोसीजर, और रिवर्स प्रोसीजर के लिए आपके पास है इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड, बी 12 मीटर पर सेकंड, सी 14 मीटर पर सेकंड एंड डी है यहाँ पे 16 मीटर पर सेकंड। सॉल्यूशन के अंदर गिवन इक्वेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना है 3t प्लस 4 दिया है। Now use what is mean by acceleration? Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration a. dt को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा dv is equal to यहाँ पर a into dt। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, इस साइड पे t और इस साइड से v आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन लिखते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर a इंटू dt। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आपके पास है ब्रैकेट के अंदर 3t स्क्वायर प्लस 4, बाहर आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन निकालो, v इज इक्वल टू 3 एज इट इज। इंटीग्रेशन में फंक्शन का पावर 1 से इंक्रीज होगा और डिवीजन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3t क्यूब, ये हो जाएगा 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4 है, 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4t, यहाँ पर 3 गेटिंग कैंसल, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दो, पुट t इक्वल टू, क्वेश्चन में मेंशन है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो v निकल कर आ जाएगा v इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब कितना होगा 8, 2 इंटू 2 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे 2, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर A B C D दिल्ली ऑप्शन 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, क्या है 5? अ डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर, y किसमें है मीटर में है, ऑफ अ बॉडी वैरीज विद द टाइम t इन सेकंड के अंदर है, y इज इक्वल टू इक्वेशन दिया है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम द रेस्ट, हाउ लॉन्ग कितनी दूर तक बॉडी टेक टू रेस्ट, कितनी दूर जाकर बॉडी रेस्ट होने वाली है, इसका मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके लिए वो टाइम कितना लेने वाला है, टाइम पूछा है t पूछा है। ऑप्शन ए 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड दिल्ली है 16 सेकेंड। तो सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू -2/3 t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, मतलब कितनी दूर बॉडी जाकर रेस्ट में आने वाली है या रेस्ट होने वाली है। इसका मतलब यह है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि वैल्यू है v इक्वल टू 0, तो पहले v निकाल लो। व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, सो v इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब ये माइनस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4/3, पावर 1 से कम तो t रेस टू 2 - 1 ये हो जाएगा 1, प्लस
यहाँ पर 16t का डेरिवेटिव 16 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो निकल जाएगा यहाँ पर। बट बॉडी कम टू रेस्ट, बट बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी क्या हो रही है, रेस्ट में जा रही है। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4/3 t प्लस कितनी है 16। ये माइनस है, इसे अगर हम ट्रांसफर कर देंगे इधर तो ये प्लस हो जाएगी। तो यहां पर कैलकुलेशंस के अंदर इस पूरी टर्म्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम 3 को ट्रांसफर नहीं कर रहे, इस पूरी टर्म्स को अगर हम इधर ट्रांसफर अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ये रहेगा 16, 4 × 1 4 4 16। 3 डिवीजन में है, अगर इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब t इक्वल टू 4 × 3 12 सेकंड। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 वाला। अभी और 2 एग्जाम्पल हमारी बाकी है। एग्जाम्पल नंबर 6 हम कवर कर लेते हैं। नाउ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से हमने नीचे डाली है। टावर हिट द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में ग्राउंड को उसने यहाँ पे मतलब स्ट्राइक किया है, हिट किया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इसका मतलब समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड एंड यहाँ पे √3 सेकेंड दिया है। क्वेश्चन समझने के लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, तो पहले टावर निकाल लो। यहाँ पे पहले टावर निकाल लो, ये टावर हो गया, ये हो गया टावर। टावर के टॉप पे से मतलब यहां से इन्होंने बॉडी को नीचे ड्रॉप कर दिया है। अगर ये बॉडी को नीचे ड्रॉप अगर कर देते हैं तो जब बॉडी ग्राउंड पर हिट कर देंगी, यहाँ पे ग्राउंड पे हिट कर देगी तो यहाँ का टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड है। यहाँ का टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड। अ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हिट द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड। उसके बाद हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा, डज इट टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, पहला हाफ मतलब यहां से हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, मतलब हाफ डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे कि h/2 डिस्टेंस जब ये ट्रैवल कर लेगा तो इसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, t आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम है, अच्छे से याद रखना है। अब आपके पास आपको t निकालना है, तो यहाँ पे ऊपर से अगर आप ड्रॉप करें तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो पहले हमें t निकालना है, तो t निकालने से पहले हमारे पास यहाँ पे h भी पता नहीं है कि h कितनी है, तो सबसे पहले हमें h निकालनी होगी। अगर हम h निकालेंगे तो h/2 के लिए हम टाइम t भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे nth सेकंड मेंशन है क्या? नहीं, nth सेकंड नहीं है, तो इसलिए हम जनरल इक्वेशन लेंगे कि s इज इक्वल टू यहाँ पे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे s आपको पता है, यहां से यहां तक कंसीडर कर लो कि टोटल हाइट h है। यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है, मतलब टावर की टोटल हाइट कितनी है, h हमने कंसीडर कर ली। हमें t चाहिए, लेकिन कब चाहिए, जब ये पार्टिकल, ये बॉडी h/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा तब। लेकिन सबसे पहले हम टोटल हाइट h एक बार निकाल लेते हैं कि इस h की वैल्यू कितनी है। तो s रिप्लेस बाय h इज इक्वल टू इनिशियली u इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस यहां पर ये हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। t आपको पता है, जब टावर से आपने नीचे ग्राउंड पर हिट कर रहा है तब t इक्वल टू 4 सेकंड है यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे इनटू 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आएगी h की कि h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पर 8g हो जाएगा, h इज इक्वल टू 8g हो गया यहाँ पे। अब आपको चाहिए टाइम t चाहिए, लेट t बी द टाइम टेकन, t बी द टाइम टेकन बाय बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर
h/2 डिस्टेंस, टू कवर h/2 डिस्टेंस। h/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके बाद जो टाइम है वो t हमने कंसिडर किया है, यही t हमें फाइंड आउट करना है। अगेन यूज करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ यहाँ पे gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पे s आपको पता है, कैसे पता है? क्योंकि आप t निकाल रहे हो, t विद द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर h/2 डिस्टेंस। इसका मतलब s इक्वल टू h/2, s इक्वल टू h/2 इज इक्वल टू इनिशियली पहला h/2 है, मतलब फर्स्ट h/2 ले रहे हो तो इनिशियली u इक्वल टू 0। अगर लास्ट h/2 अगर होता, याद रखना, अगर लास्ट h/2 अगर होता, यहां से नीचे का h/2 अगर होता तो इस सेक्शन का v मतलब नीचे के सेक्शन का u हो जाता, ऊपर के सेक्शन का v मतलब यहाँ का v मतलब नीचे के सेक्शन के लिए वो u बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपको पहला सेक्शन पूछा है तो पहले सेक्शन में u इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पर ये हाफ, g आपको पता नहीं है और t स्क्वायर भी आपको पता नहीं, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। h आपको पता है, आपने h निकाल ली, कितनी है 8g, तो यहाँ पे h की जगह पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 8g डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। 2 गेटिंग कैंसल, g गेटिंग कैंसल, t स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ पर t स्क्वायर इक्वल टू 8, t स्क्वायर इक्वल टू 8, तो t इक्वल टू रूट के अंदर 8, t इक्वल टू रूट के अंदर 8, तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो t की वैल्यू बन जाएगी 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट के अंदर रह जाएगा 2 सेकेंड। तो ऑप्शन चेक करना है क्या आ रहा है, 2√2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा इसका 2√2 सेकेंड मतलब चेन्नई बन जाएगा। और इस लेक्चर का लास्ट ऑब्जेक्टिव, इसे अच्छे से लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद सारे सॉल्यूशन आपको अच्छे से लिखते चलना है कि क्या सॉल्यूशन निकाले हैं इसके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट रूट x इक्वल टू 2t प्लस 3 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। दिस शो दैट द बॉडी इज, पता नहीं बॉडी क्या है, तो ऑप्शन में दिया है कि बॉडी कैसे है, ए एट रेस्ट कंडीशन में है, एक्सेलरेटेड है, डिससेलरेटेड है या फिर इन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 आनी चाहिए, रेस्ट में है तो वेलोसिटी v इक्वल टू 0 आनी चाहिए। एक्सेलरेटेड है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आना चाहिए अगर एक्सेलरेटेड है तो। डिससेलरेटेड है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t आना चाहिए डिससेलरेटेड में, मतलब अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डिससेलरेशन हो जाएगा। इन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब v इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब v इक्वल टू कोई नंबर आना चाहिए, कोई नंबर, कोई भी, 0 भी हो सकता है, याद रखना 0 भी हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, एट रेस्ट कंडीशन भी कहा है और यूनिफॉर्म मोशन भी कहा है। v इक्वल टू अगर 0 अगर आता है तो 0 इज अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं आने वाले, क्योंकि ऑप्शन ऐसे कभी आंसर आएंगे ही नहीं कि रेस्ट यहाँ पर भी v इक्वल टू 0 बन रहा है, वहां पे भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों तो कैंसिल है, या तो एक्सेलरेट हो जाएगा या फिर डिससेलरेट होने वाली है। तो वेलोसिटी निकाल लो पहले, यहाँ पर है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर रूट x इज इक्वल टू 2t प्लस 3 है। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू dx बाय dt। यहाँ रूट x का डेरिवेटिव मुश्किल है मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x, यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x, लेकिन x रहने वाला है ना एज इट इज, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वेयरिंग करना है। अगर हम इस तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर जल्दी निकल आएगा और सिंपल हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये होगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर
2 स्क्वायर टी स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं करना है, ये पूरी एक ही वैल्यू हो जाएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कहा है, मतलब इस पूरे साइड का स्क्वायर, इस पूरे साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां पर यूज क्या यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पुट करो, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है। x इज इक्वल टू a स्क्वायर 2t स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4, t इंटू 3, ab है ना, 3 टू जा 6, 6 इंटू 2 12, 12t हो जाएगा। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस 9। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन, t करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लो, dx by dt। नाउ dx by dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी v हो जाएगा। 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2 8t प्लस 12t का डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12 और 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब v इज इक्वल टू यहाँ पे 8t प्लस हो जाएगा 12, इसका मतलब v इज डिपेंड ऑन टाइम, v इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो यहाँ पर अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बन रहा है, डायरेक्टली है ना, नीचे नहीं है डिवीजन में, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब वेलोसिटी v वैरीज, और अगर वेलोसिटी वैरी हो रही है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे, बी हो जाएगा इट एक्सेलरेटेड। यहाँ पर हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी और वन डायमेंशनल मोशन मतलब पूरा टॉपिक ही एंड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन उसका दूसरा नाम है 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन अगर हम कहेंगे तो उसके अंदर 2 टॉपिक हम साइमल्टेनियसली लेने वाले हैं। पहला लेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा लेंगे सर्कुलर मोशन लेंगे। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फ्रिक्शन एंड सो ऑन कंटिन्यू करने वाले हैं।